क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हम एक बहुत बड़े काल चक्र का हिस्सा हैं, जिसे चतुर्युग कहा जाता है? हमारी सृष्टि 4 अलग-अलग चरणों से गुजरती है और हर चरण का समय और इंसानियत का स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। चलिए जानते हैं इन 4 युगों का अद्भुत इतिहास और उनके लाखों वर्षों का सफर। हमारी यात्रा शुरू होती है सत्ययुग से, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यह चारों युगों में सबसे लंबा है, जिसकी अवधि पूरे 17,28,000 वर्ष है। यह वह दौर था जब दुनिया में पाप का नामोनिशान नहीं था और धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था। इस युग में इंसान की ऊंचाई 32 फीट तक होती थी और लोग हजारों सालों तक जीवित रहते थे। यहां तक कि इंसान सीधे देवताओं से संवाद कर सकते थे। इसके बाद समय ने करवट ली और आया त्रेता युग, जो 12,96,000 वर्षों तक चला। इस युग में धर्म की शक्ति थोड़ी कम हुई और दुनिया ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार देखा। इसी युग में रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत हुआ और हमें रामायण जैसी महान सीख मिली। इस युग में इंसान की औसत ऊंचाई घटकर 21 फीट रह गई थी। फिर शुरू हुआ द्वापर युग, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष थी। यहां इंसान के मन में चालाकी और स्वार्थ ने जगह बनाना शुरू कर दिया। धर्म अब केवल 2 पैरों पर टिका था। यह युग साक्षी बना कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध का, जहां धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अनमोल ज्ञान दिया। इस युग में इंसान की उम्र और ऊंचाई और भी कम हो गई और अंत में आता है कलयुग, जिसमें हम आज जी रहे हैं। इसे अंधकार का युग कहा जाता है, जिसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कलयुग के अभी मात्र 5,127 वर्ष ही बीते हैं और 4 लाख से भी ज्यादा वर्ष अभी बाकी हैं। इस युग में धर्म सिर्फ एक पैर पर टिका है। लालच, क्रोध और अन्याय इस युग की पहचान है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे और इस कलयुग का अंत करके फिर से सत्ययुग की स्थापना करेंगे। यह चक्र अनंत है और हम सब इस महान ब्रह्मांडीय कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। लेकिन इन चारों युगों की विशालता को जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या इंसान वाकई कलयुग के अंत तक जीवित रह पाएगा? और आपको इन चारों में से कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक करें। हर हर महादेव दोस्तों।